ओम शांति। ओम शांति। अपने स्वधर्म में स्थित ललाट पर चमकता हुआ बिंदु मैं आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म, अति तेजोमय, शांत स्वरूप, चारों ओर अपनी किरणें फैलाए हुए ललाट पर तेज, साकारी देह की आँखों से बाप दादा को मैं निहार रही हूँ। एक टक बाप दादा को देखते ही जा रही हूँ। देखें, प्राणों से प्यारी अति न्यारे मेरे मीठे बाप दादा बाबा का रूहानी प्यार नैनों में चुंबकीय आकर्षण मुझे अशरीरी बना रहा है। बाप दादा मुझे देखते और मैं बाप दादा को देखती हूँ। बाबा के मस्तक से अनंत शक्तियाँ मेरे मस्तक में, मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं अनुभव कर रही हूँ
उस एक एक किरण का जो मुझ आत्मा को अति शक्तिशाली बना रही है। महसूस करें एक एक किरण को महसूस करें। देह और देह की दुनिया को मैं पूर्ण रूप से भूली हुई हूँ। मैं आत्मा पूरी तरह से डिटैच, योगेश्वर शिव बाबा से मेरा कनेक्शन जुड़ गया है। मैं आत्मा एक कोमल कली की तरह हूँ। आठ पंखुड़ियों से स्वयं को ढके हुए मैं कोमल सी कली हूँ। प्यारे बाबा बीज रूप में ब्रह्मा बाबा के मस्तक में चमक रहे हैं। शिव बाबा से एक एक किरण मुझ पर पड़ती है। और मेरी एक एक पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुलती ही जाती है। बाबा से आने वाली सबसे पहली किरण जब मुझ आत्मा पर पड़ती है मुझ आत्मा में परखने की शक्ति इमर्ज हो जाती है।
और मेरी एक पंखुड़ी खुल जाती है। बाबा से आने वाली दूसरी किरण जब मुझ आत्मा पर पड़ती है तो मेरे अंदर निर्णय करने की शक्ति इमर्ज हो जाती है। और मेरी दूसरी पंखुड़ी भी खुल जाती है। निर्णय और परखने की शक्ति इन दोनों शक्तियों के आधार पर मैं मास्टर ज्ञान सागर इस ज्ञान के आधार से बाबा के द्वारा मुझ आत्मा में संकीर्ण करने की शक्ति हर एक बातों से उन लौकिक संबंधों से स्वयं को संकीर्ण करने की शक्ति मेरे अंदर आ रही है। देखें निराकारी शिव बाबा को। उनसे आने वाली समेटने की शक्ति मेरे अंदर समेटने की शक्ति मैं आत्मा कछुए की भांति अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेटकर निश्चिंत अवस्था में बाबा की याद में टिक जाती हूँ। इसी प्रकार बाबा से मेरे अंदर सर्व शक्तियों की किरणें
धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। और मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न खिले हुए कमल पुष्प के समान संपूर्ण पवित्र न्यारी और प्यारी बाप दादा की अति प्रिय और स्नेही आत्मा हूँ। बाबा के सम्मुख शक्तिशाली स्थिति में साकारी शरीर के द्वारा बाबा से नैन मुलाकात कर रही हूँ। प्यारे बाबा, मुझ आत्मा को अपनी सारी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। अब एक सेकंड में मैं आत्मा इस देह से निकलकर अपने प्यारे वतन में अपने निज धाम में परम धाम में वो लाल प्रकाश की दुनिया मेरा घर पहुंच गई हूँ मैं वहां। गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। प्यारे बाबा को देख रही हूँ। बाबा से तरंगों के रूप में अनेक शक्तियाँ, अनेक गुण चारों ओर फैले हुए हैं। मैं आत्मा मीठे बाबा के समीप जाकर बैठती हूँ। मैं और बाबा
कंबाइंड है। मैं बाबा की और बाबा मेरा। कुछ देर बाबा के साथ अनुभव करें। बाबा की दिव्य किरणें बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर समा रही हैं। मुझ आत्मा का रूप निखरता जा रहा है। मुझ आत्मा में बाबा की ढेर शक्तियाँ, सर्वगुण भरपूर मात्रा में अब धीरे धीरे मैं आत्मा वापस साकारी सृष्टि में, साकारी तन में मस्तक के बीच में विराजमान हो जाती हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान की, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना महान आत्मा हूँ। दिव्य गुणों, दिव्य शक्तियों से संपन्न हूँ। मुझ आत्मा के चेहरे पर रूहानियत की चमक, साकारी शरीर के चारों ओर दिव्य प्रकाश का ऑरा, मस्तक पर तेज, बुद्धि में बाबा की याद, मैं संगम योगी ब्राह्मण आत्मा, इसी स्वमान में स्थित होकर
बाबा की मुरली सुनूंगी। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। सभी बाबा का इतना सुंदर गीत सुन रहे हैं और उसके प्यार को अनुभव कर रहे हैं सभी। तो कल आप सभी ने मुरली का विशेष चिंतन भी किया और कौन सा गुण धारण किया? शांति का। तो सभी शांत रहे, क्योंकि जितना हम शांत रहते हैं, हाँ, उतना ही शांति के द्वारा शक्ति जमा होती है और जितना आत्मा शक्तिशाली बन जाती है तो अपनी महानता का अनुभव करती है, क्योंकि शांति की शक्ति हमें बहुत गहराई में ले जाती है। दूसरा, कोई आत्मा कितनी भी अशांत हो, वातावरण कितना भी अशांत हो, हाँ, तो जो पावरफुल आत्मा है, शांत आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, तो उस वातावरण को भी चेंज कर देती है। इसलिए शांति का गुण एक बहुत बड़ा शस्त्र है।
जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का वातावरण भी पावरफुल हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। हाँ, और शांति ना एक ऐसा गुण है जो हम तो खुद उसको अनुभव करते ही करते हैं, लेकिन और भी हमें देखते हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शांति, बाबा हमेशा कहते हैं जितना शांति का गुण हम जीवन में ले लेते हैं, हाँ, ऑटोमेटिकली एक बहुत सुंदर दूसरों तक ये मैसेज आता है। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। तो सभी आप सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, और छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनमें हमारी उन्नति समाई हुई है। तो आज प्यारे बाबा की हम 4 तारीख की मुरली सुनेंगे। तो आज बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं ना, साक्षी होकर पाठ बजाओ। हाँ, क्योंकि अब हम सब जानते हैं आत्माओं के अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं, हर एक किसी न किसी के साथ। तो कुछ बातें भी आती हैं, कुछ न चाहते भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ऐसे में हमें ये जो बाबा ने पाठ पक्का कराया साक्षी, ये बहुत मदद करता है हमारी। दूसरा बाबा ने कहा हमारे चलन बोल बहुत मीठे होने चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे सबको महसूस हो ये सचमुच देवता उतर आए धरती पर। हम महान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा महान बनेंगे। बाबा जो हमें इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, तो जब हम हर एक के व्यवहार में आते हैं तभी हमें भी पता चलता है, औरों को भी पता चलता है। तो छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो जीवन तो सुंदर बनता ही बनता है, लेकिन भगवान की नज़र में हम कितने ओबीडियंट बन जाते हैं। तो आज सुनेंगे हम प्यारे बाबा के महावाक्य। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आए हैं तुम्हें फूल बनाने, बाबा आए हैं तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न है मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? हाँ, तो मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? तो कौन सी वो विशेष बातें हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहे? करिए सभी चिंतन। एक तो पवित्रता, और हाँ देवता बने, देने वाले बने हम, देवता नहीं। और चलिए सभी ने चिंतन किया। चलो देखिए बाबा ने कहा मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए।
इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो बाबा ने कहा ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा के द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पति से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पति से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हरेक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं ड्रामानुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। देखो बाबा ने क्या बना रहे हैं, बाबा सभी के लिए बगीचा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है। बाबा कहती हैं माली भी निराकार को कहा जाता है। तो क्या कर रहे हैं बागवान रोज? क्या कर रहे हैं? सबको फूल जैसा बना रहे हैं और ये सृष्टि क्या बन जाएगी? बहुत सुंदर बगीचा। बाबा कहती हैं माली भी निराकार को कहा जाता, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है ना कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर के द्वारा ना, शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ देवताएं रहते थे। हाँ, स्मृति आई सभी को। कौन थे सब? देवी और देवता। बाबा कहते वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख ही दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है। फट से कोई फूल नहीं बनते। मेहनत करते हैं ना बाबा हरेक के ऊपर, बिल्कुल कांटे बन जाते हैं। कांटे को फूल बनाना ना, तो बाबा ने कहा इसलिए फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अज़मिल हैं। अज़मिल की कहानी तो सुनी ना आप सभी ने, एक अज़मिल। और कहती उस अज़मिल ने वैश्य से शादी की और उसको बच्चे हुए 12। तो जो 12वां बच्चा था उसका नाम रखा नारायण, क्योंकि जो अज़मिल थे उनको पता था मैंने इतना जीवन में पाप किया हुआ है, आखिर मेरा अंत कैसा होगा। तो उसने इसलिए नाम रखा कि जब मेरा अंत हो तो मुझे भगवान याद आए। अर्थात भले बेटे का नाम नारायण रखा ताकि बेटा याद ना आए, पर उसका नाम याद आए। कि अंत में अगर नारायण नाम भी याद आ गया मुझे तो मेरी गति हो जाएगी।
तो बाबा कहते एक अजमिल, लेकिन यहाँ तो सब आत्माएं कैसी बन जाती हैं, अजमिल। तो बाबा ने भी क्या कहा, कहते हम अजमिल हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे, अब इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं, देवी और देवताओं के, राजधानी के हेड्स के चित्र हैं, और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार शिव है। तो राजधानी के हेड्स कौन हुए, लक्ष्मी नारायण, उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का बड़ा लिंग बना दिया है। कहते भी हैं आत्मा स्टार मिसल है, जरूर बाप भी ऐसे ही होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, इनके लिए कहाँ भी कोई गलाने की बातें नहीं लिखते हैं। किसके लिए, लक्ष्मी नारायण के लिए। तो बाबा ने कहा कहाँ भी कोई गलाने की बातें नहीं लिखते। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे, ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है, मनुष्य बेचारे एकदम मूंझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप के द्वारा समझते हैं वह समझाने के लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते। भले कितना भी समझाओ परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सेवा करते हैं, अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, हाँ पूछते हैं आप सबसे। तो बाबा ने कहा क्या सेवा करते हो, तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जंगल से बगीचा बना रहे हैं, सतयुग है गार्डन, ये है कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं, यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सांवरा चित्र बनाते, उनका क्या राज है यह है भी समझते नहीं हैं। अब आप सब तो समझते हो कि तुम बच्चों को अब ये सारा ज्ञान है, शरीर की बात नहीं है तो आत्मा की बात है। आत्मा काली हुई, उन्होंने शरीर को कहाँ कहाँ काला दिखा दिया है। बाप कहते मैं आकर सबको मंदिर के लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर के लायक नहीं बनते। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। देखो क्या कहा बाबा ने, प्रजा के थोड़ा मंदिर नहीं बनेंगे क्या प्रजा के, हाँ बाबा ने कहा प्रजा को तो मंदिर के लायक नहीं कहेंगे, प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस करनी है, इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए। क्या कह रहे बाबा, हाँ चलन बहुत मीठी और सुंदर होनी चाहिए। हमारे बोल बहुत मीठे और हमारी चलन जिसमें नियम मर्यादाएं हों, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएगा, उनका तीर पूरा लगेगा ही नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात, समझते शिव जयंती पर बहुत बच्चे तार भेज देते हैं,
उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वह तारे किसको भी दिखाएं तो समझ जाएं आगे के लिए क्या करना है ना। पहले सब तारे भेजते थे, सुनते हैं ना हम ये सब बातें। हाँ, पहले ज़माने में क्या सुनते हैं कि किसी के घर में पत्र आता है तो क्या कहते, तार आई है। हाँ, तो बाबा ने भी देखो क्या कहा है कि उस तार में ऐसा कुछ लिखो, हाँ, किसको भी दिखाए तो समझ जाएं आगे के लिए क्या करना है, उसका पुरुषार्थ क्या किया जाता है। सेमिनार भी इसीलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता और वह जिस्मानी पिता। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते हैं। बाप ब्रह्मा के द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी। सभी अच्छे से सुन रहे हैं, मुरली आनंद ले रहे हैं। देखो बाबा हमसे बात कर रहे हैं, हमें कितनी मीठी मीठी बातें समझा रहे हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा ब्राह्मण है चोटी, क्योंकि आप सबसे ऊंचे हो, इसलिए हमारा बोल चलन कर्म सब नोट करते हैं। हाँ, हम क्या कहते हैं, हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं, तो वो लोग नीचे से ऊपर देखते हैं सचमुच यही है। इसलिए कहा बाबा ने, तो पहले पहले ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। कहते हैं विराट रूप की यह चोटी है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे। हाँ, इसलिए बाबा सबसे पहले क्या करते, हमको ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण को शूद्र से, जो शूद्र हैं उनको ही देवता बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं, ये एडॉप्शन है बाप की। कल कल बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वे ब्राह्मण लोग खुद पवित्र नहीं तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे, वे कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र। हाँ, तुम अपना मुंह देखो। हाँ, समझ में आया बाबा ने क्या कहा। कोई भी ब्राह्मण सन्यासियों को राखी नहीं बांध सकते, क्योंकि राखी तो एक पवित्रता का प्रतीक है। तो वो क्या कहते, हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। हाँ, अब दुनिया में ब्राह्मण पवित्र तो नहीं रहते हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा हाँ क्या देखो, हाँ अपना मुंह देखो। देखो बाबा ने कितना गहरी बात समझा रहे हैं। और तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते, कोई से माना जो आप पवित्र हैं। दुनिया में सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है, ये रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, समझाना पड़ता है। इसलिए यहाँ बहनें सभी को राखी बांधती हैं और पवित्रता की प्रतिज्ञा कराती हैं, और लोग तो यहाँ पे नहीं बांधते ना। ऐसे देखो बाबा खास कह रहे हैं, तुम तो जानते हो, तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हो, सबको पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कराते हो। समझाना पड़ता है, मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सत्युग को कहा जाता, सो अब स्थापना हो रही है।
तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर, फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? हाँ, कहेंगे माया से हार खा ली। ये युद्ध का मैदान है ना। विकार बड़ा दुश्मन है। इन पर जीत पाने से जगत जीत अर्थात राजा रानी बनेंगे। किस पर जीत पाने से? विकारों पर। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। हाँ, क्योंकि प्रजा संपूर्ण पवित्र तो बनती नहीं है। मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना। कहते भी हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। सबको चांस मिलता है ना। ये तो बाबा ने कहा, हाँ, भिन्न भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। फर्स्ट लक्ष्मी नारायण, तो जो गद्दी पे बैठता है तो उन्हीं की गिनती है। इसलिए हाँ, कितने जोड़े तैयार होते हैं? 8 गद्दी। हाँ, तो बाबा भी कहते हैं पुनर्जन्म तो लेते हैं। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा, पुरुषार्थ थोड़े करते हैं। हाँ, बाबा इतना समझाते हैं लेकिन पुरुषार्थ थोड़े करते हैं। पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये ड्रामा अनुसार होना है, ये खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो फिर विनाश जरूर होता है। सत्य की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सत्य में था देवताओं का राज्य, अभी तो नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। हाँ कौन है सभी? हाँ, तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। हाँ, नशा चढ़ाते हैं बाबा बच्चों को ना। जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं। जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। बाबा कहते तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सत्यु होना है कलयुग के बाद, फिर सत्यु में कभी लड़ाई होती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो पाठ बजाती हैं ये सब नूंदा हुआ है, फिक्स है। जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे नाचती रहती हैं, ये भी ड्रामा है। देखा आप सबने कठपुतलियों का डांस, सभी ने देखा होगा। तो बाबा ने कहा तुम भी ऐसे ही चढ़ते हो। हाँ देखो कितना अच्छा बाबा समझा रहे मिसाल देके। बाबा ने कहा तुम भी ऐसे ही चढ़ते हो और फिर क्या करते हो? हाँ, फिर उतरते हो ना। देखो बाबा ने कहा फिर पाठ बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बनते, अब फिर ऊपर जाते हो सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज सेकंड की है, सतो प्रधान बनते फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वे मछलियां तार में लटकती हैं। इस तार में मनुष्य को डालना चाहिए। वो भी एक तार में लटकी हुई दिखाते हैं ना, कैसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आती। तो यहाँ भी बाबा ने कहा इस तार में भी मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला और फिर चढ़ती कला होती है। बाबा कहते कोई ऐसा कुछ बनाओ। हाँ, जैसे हमारे प्रदर्शनी के चित्र है ना,
तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ बनाओ जिससे औरों को अच्छी रीति समझ आ जाए। तुम भी ऐसे ही चढ़ते हो फिर उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। ये 84 का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हुए जल्दी ऊपर जाते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है ना, जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं। स्कूल में रेस की होगी आप सभी ने, हाँ, जोड़ा को दौड़ाते हैं ना, पैर बांध के, एक उसका बांध देते एक उसका। तो बाबा ने मिसाल दे के समझा रहे हैं कि जोड़ी का एक एक पाँव बांधते फिर दौड़ते हैं। ये भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं उस दौड़ी में। इसमें भी ऐसे ही होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। कहाँ दोनों ही गिर पड़ते हैं। हाँ, हैं सब एक घर के। हाँ, बाबा ने क्या कहा, नर और नारी, यानी है एक रथ के दोनों पहिए, लेकिन एक अच्छे से चल पड़ता है दूसरा नहीं चलता तो वो उसको खींच लेता है। तो बाबा ने वो दौड़ी का मिसाल दे के समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो दूसरा रोक लेता है, कहाँ दोनों ही गिर पड़ते। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़े ही हाँ, उसने गिराया। बाबा कहते हैं हाँ, बाबा कहते हैं गिराना अपने हाथ में है। गिराना किसी को दोष देते हैं ना, पर बाबा ने कहा गिरना तो अपने हाथ में है ना। हाँ, एक हमें कमज़ोर करता है दूसरा कमज़ोर हो जाता है तो दोनों ही गिर पड़ते हैं, फिर एक दूसरे को दोष देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा हाँ, तो गिरना अपने हाथ में है। कोई धक्का थोड़े ही देता है। हम गिरे क्यों? इतनी हम बाबा की श्रीमत ले रहे हैं। हाँ, भगवान की लाज तो रखनी है ना, तो हम गिरे क्यों? कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं, पक्का करा रहे हैं बाबा। गिरे तो खाना खराब, चोट जोर से चमाट लगती है। कितने जन्मों का खाना खराब हो गया। हाँ ना, कितने जन्मों को हमने लकीर लगा दी। इसलिए बाबा ने कहा फिर जोर से चमाट लगती, फिर पछताते भी हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है। गिर गए, हड्डी हड्डी टूट गई, उमंग उत्साह खत्म हो गया ना, और फिर पछताते हैं। बहुत चोट लगती है। उल्टे कर्म करना, गिरना बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते। ये भी समझाए शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से ही समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियाँ आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा सकते हो। शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? ये तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहें तब किसको तीर भी लगे। हाँ, सारा मदार है याद के ऊपर, क्योंकि याद से ही देह का भान टूटता है और याद से हमें बहुत बाबा से शक्ति मिलती है। हाँ, तो देह भान टूटा होगा, हम आत्म स्मृति में स्थित होंगे, बाबा की याद होगी, किसी को ज्ञान देंगे तो उनको तीर लगेगा। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता तो भी कोई ख्याल नहीं। बाप कहते अब आत्म अभिमानी बनो। आत्मा में जो पाठ की नूंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं।
ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसीलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल गरम तवा है। हाँ, जैसे गरम तवे पे आप कुछ भी डालोगे तो टिकता नहीं ना, पानी डालोगे तो सूख जाता है। ऐसी आत्मा की स्थिति भी क्या हो गई है, आत्मा बिल्कुल गरम तवा है, तमो प्रधान पतित है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी, हिसाब भी वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन वही फिर पतित बनते हैं। ये भी कितनी समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से नॉलेज में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाएं, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। तो दोनों तरफ हमको ध्यान देना है ना, ऐसे नहीं कि एक ही तरफ। पलड़ा हमारा एक तरफ का भारी ना हो, दोनों तरफ बैलेंस हो, लौकिक भी और अलौकिक भी। जितना हमारा बैलेंस होता है उतना हमको ब्लेसिंग मिलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं तो रूहानी तरफ भी अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है ना, जिस्मानी और रूहानी। जिस्मानी में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं ना। बाबा कहते कोई ना कोई ऐसी बात, ये परिस्थिति, उसका इफ़ेक्ट होता है। पर जब हम रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, अपनी ज़्यादा उन्नति करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। ये है ईश्वरीय पढ़ाई, फ़र्क है ना। परंतु जब वह लगन भी तो लगे ना, तभी वो स्थिति बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या टेंशन खिंचवाया बाबा ने? हाँ, आज क्या करें, हमारे बोल मीठे हों, हमारी चाल चलन भी बहुत रॉयल हो ना। जो राजा रानी बहुत रॉयल होते हैं। हाँ, बहुत कुछ जो देख रहे हो साक्षी होकर। तो आज पूरे दिन हमें अपनी रॉयल्टी में रहना है ना। अपने बोल, अपने चलन, अपने कर्म पर पूरा अटेंशन दो। कुछ भी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, बाकी प्रतिज्ञाएं कराई आज बाबा ने ना। जो बाबा ने नियम मर्यादाएं दी हैं उनमें हमको सदा प्रण कर लेना है। आज का बाबा ने माया गिरा देती है। अच्छे अच्छे जो कभी सोच नहीं सकते, उस एज में भी माया पाप कर्म करा देती है। इसीलिए इन सब चीज़ों से तो आप सब बचे ही होंगे ना। हैं, अब तो सब बहुत अपनी आगे बढ़ गई हैं सब। ये तो सबका पहला कायदा है, पहली पाठ का कायदा है ये तो। हाँ, लेकिन जो भी कोई भी अब ऐसा कर्म ना हो, क्योंकि ये इस समय पाप कर्म करने का समय नहीं है। इस समय तो पुण्य करो, पुण्य ही औरों से कराओ। हाँ, तो सभी ध्यान दे रहे हैं अच्छी रीति। तो आज पूरे दिन अपनी रॉयल्टी को चेक करो। जो बोल रहे हो उत्तेजित तो नहीं होते हो, क्रोध तो नहीं आता है, हाँ, भान तो नहीं आता देह का, जहाँ हम रह रहे हैं। चेक करो आज पूरे दिन मेरे अंदर रॉयल्टी है। चलिए, आज मुरली का सार है, रूहानी मिलिट्री बन। पांच विकारों पर जीत पानी है।
पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। आज का वरदान है, स्वयं द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले निर्माण भव। स्वयं द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे स्वयं में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वयं उतना ही हाँ जी में निर्माण। जितना ही स्वयं उतना ही हाँ जी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वयं वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं। हाँ, तो जो स्वयं अभिमान में होगा तो उसे किसी तरह का अभिमान नहीं आएगा। तो सदा वो हाँ जी, हाँ कितना अच्छा कहा बाबा ने, सदा वो हाँ जी होगा और सदा वो दाता होगा, देने वाला होगा। आज का स्लोगन है, स्नेही सहज याद, स्नेही सहज याद का साधन है। इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। स्नेही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। तो अच्छे से सभी ने बाबा के महावाक्य को समझा। तो पूरे दिन स्नेही रहें भी, औरों को भी स्नेह बांटे ना। तो आज पूरे दिन हम अपनी रॉयल्टी में रहेंगे और दाता बनकर हमें देना है। तो स्वयं में रहेंगे तो ना, कोई कैसी भी आत्मा है हमें उनको देना है। स्नेह दो, शांति दो। हाँ, क्योंकि बाबा ने हमें इतना अथक खजाना दिया है तो देना है। ठीक है सभी, तो दाता के बच्चे हैं, सब देने वाले हैं। हाँ, तो आज पूरे दिन हम अपनी रॉयल्टी में रह के अपने स्वयं में सेट रहें और सभी को स्नेह की लेन देन करें, गुण की लेन देन करें रॉयल्टी में रहते हुए। तो जितना हम थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाता है। ओम शांति।
तेरी मोहब्बत का ये पानी सींच रहा मेरी जिंदगानी। तेरी मोहब्बत का ये पानी सींच रहा मेरी जिंदगानी। तेरे याद की धूप ओ बाबा भरती मुझ में पल नूरानी। तेरा शुक्रिया दिल से तू रखता है मेरा ध्यान। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का ओ मेरे बागबान। तूने भरी है खुशबू मुझ में महके सारा जहां। कांटों के बीच मुझे ओ बाबा तुमने खिलना है सिखलाया। कांटों के बीच मुझे ओ बाबा तुमने खिलना है सिखलाया। तूने भरे हैं जो रंग मुझ में वो रंग बाबा कहाँ से लाया। अपने करिश्मे मुझको तू कर दे जरा बयां। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का ओ मेरे बागबान। तूने भरी है खुशबू मुझ में महके सारा जहां। तू बन कर घबराओ बाबा मुझको जगाता है हर रोज। तू बन कर घबराओ बाबा मुझको जगाता है हर रोज। मैं सुन कर सुंदर साज तेरे करता रूहानी हर पल मौज। मिलकर तुमसे बाबा मेरी बढ़ जाती मुस्कान। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का